जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, पाकिस्तान से एक खबर आ रही है। खबर भी जियो न्यूज़ ने दी है। इरशाद भट्टी नामक पत्रकार है वहाँ का, उसने कहा है कि जो पूर्व जनरल था पाकिस्तान का कमर जावेद बाजवा, वो कमर जावेद बाजवा सुबह नहाने जा रहा था और बाथरूम में पैर स्लिप हुआ और गिर गया और उसके दिमाग के अंदर 3 चोट लगी है और उससे रिसाव शुरू हो गया खून का दिमाग के अंदर और वो आईसीयू में है। डॉक्टरों ने कहा है कि बहुत लंबे समय तक ये इसका ठीक होने का चांस नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कोई बाथरूम में गिर के सिर में इतनी गंभीर 3 चोट आ जाए, नहीं हो सकता, ये कोई साजिश ही है। लेकिन वो साजिश तो पाकिस्तान के अंदर जन्मजात है, वो देश ही साजिश से बना हुआ देश है, तो उसमें तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन अंदर से घुटी घुटी आवाज़ें आ रही है कि इसको उसके आसपास वालों ने ही इसका कांड कर दिया, उसके दाएं बाएं वालों ने इसका कांड कर दिया कमर बाजवा का। कमर जावेद बाजवा, एक बात बताऊं आपको, आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल बना है, फील्ड मार्शल पाकिस्तान का, जिसने सारे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर लिया है ना चाहते हुए भी, वो उसके सामने ही आमने सामने इनका घर है, आसपास ही है मतलब। तो मेरा मानना है कुछ ना कुछ इसके पीछे साजिश लगती है। 3 इतनी गंभीर चोटें कि दिमाग से खून ही रिसने लग जाए, आईसीयू में चला जाए। फिर दूसरी तरफ ये नहीं, उसने आंखें खोली, थोड़ा सा अपने बच्चों को देखा, पहचाना, अरे तो चलो जो भी है। लेकिन मैं कह रहा हूँ, कोई कह रहा है कि जनरल आसिम मुनीर ने ही इसका कांड करवाया, तो मेरा मानना है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ऐसा ही जल्द आप सुनेंगे, ऐसा कांड, बल्कि इससे भी भयंकर कांड। जैसे उसने पूरे पाकिस्तान को अपना गुलाम बना लिया है ना, तो ये तो कमर बाजवा का जो हुआ है उससे भी भयंकर इस आसिम मुनीर नामक जिहादी, दुनिया का सबसे बड़ा जिहादी, लादेन से भी बड़ा जिहादी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का से बुरा हाल होगा। अब मुझे तो थोड़ा बीच में थोड़ा हिंट होता है कि अनमैन वाला तो कोई किस्सा नहीं है कि कोई अनमैन गया हो, धक्का दे दिया हो, तो कुछ भी हो सकता है कि वो असली खबर तो अभी सामने नहीं आएगी, धीरे धीरे सामने आएगी तो हमें पता लगेगा। लेकिन ये एक खबर है देश के लिए, छोटी सी, मैंने बोला आपको बता दूं। और अब राहुल विंची नामक नमूना भी भारत के अंदर बुरा फंसने वाला है। पहले तो MM नरवणे साहब की किताब पे इसने झूठ बोला, पेंगुइन ने बोला नहीं छपी, नहीं है मार्केट में। फिर इसने बोला बाहर प्रकाशित हुई, देश से बाहर। पेंगुइन इंडिया ने बोला जो सबसे पहले देश में ही नहीं है तो बाहर कैसे आ सकती है, बाहर में कहीं नहीं है। फिर इसने बोला फलाना से अमेज़ॉन से ख़रीदा, अमेज़ॉन ने बोला हमारे पास नहीं है बुक। तो एक इस बात पे फंसा ये। दूसरा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, उसके बाद इसने देखो आज क्या दंगा फसाद, इसके 20-25 फिर मोदी जी के टेबल को घेर लिया जब मोदी जी संसद में आने वाले थे। और उसके बाद वो देखो जब शायद पीयूष गोयल थे, शायद खड़े थे साथ में कौन, तो उनके बीच में चला गया, वो बाइट दे रहे थे। मतलब जिहादीपन की इसने पूरी मतलब ख़त्म कर दिया है। इतना बेशर्म है, इतना निकम्मा, इतना नाकारा, इतना बेअक्ल। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरी कोई मीटिंग चल रही है और मेरी मीटिंग में इसने इंटरफेयर कर दिया, बेमतलब से मेरी मीटिंग को डिस्टर्ब कर दिया। तो ऐसा नालायक तो दुनिया में मैं बोलता हूँ कोई नहीं मैंने आज तक देखा। मेरी 61 साल उम्र हो गई है। अभी अगर इसका इलाज नहीं किया, जैसे इसने हरकत की झूठ बोल के दुनिया भर का, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको जो हमारी EU से ट्रेड हुई है,
और दूसरा ट्रंप बाबा की भी सारी जो ट्रेड डील है उसकी बातें सामने आ रही है धीरे धीरे। अभी उसके अंदर क्या क्या है पूरी तरह से आग सामने नहीं आया है, लेकिन फाइनल होता जा रहा है। कुछ बातें रह गई वो भी फाइनल। और ट्रंप बाबा ने भी इसके मुंह पे थूक दिया है, तमाचा मार दिया राहुल गांधी के। इसके लिए इसको आग लगी हुई। और भारत सरकार है, मोदी सरकार, अमित शाह फिर भी इसको माफ़ करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। लेकिन आज देखिए जयराम रमेश गया सुप्रीम कोर्ट में, एक पहले केस था, रिव्यू पिटीशन में जाना चाहिए था, रिट पिटीशन में चला गया, फिर से नई तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा झाड़ा कोर्ट ने बोला हम तेरी सुनेंगे, तू लेके आया तो उसके बाद हम फिर तुझे नहीं छोड़ेंगे, तू बचेगा कि नहीं हमारे हाथ से, हम उसके बारे में नहीं कहेंगे, सुन लेंगे हम। तो जयराम रमेश जूता अपने सिर पे रखा और भाग गया कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट भी अब इनको सीधे रास्ते बता रहा है, इनको इनकी औकात बता रहा है। और मोदी अमित शाह तो कहते हैं नहीं। अब गिरिराज सिंह ने कहा लुच्चा है, तो इनको आग लग गई है। हमारे वो दूसरे हैं, क्या नाम है, जो एक भाजपा के, उन्होंने कहा ये तो मवालियों वाली हरकत है, मवाली सड़क छाप ऐसी हरकत करते हैं। बिल्कुल सही कहा, गिरिराज सिंह ने लुच्चा कहा। और वो जो दूसरे हैं सांसद, नाम ना ध्यान नहीं, उन्होंने कहा मवालियों वाली हरकत है। बिल्कुल मवालियों से भी कोई घटिया शब्द है, वैसी हरकतें इसकी है। अगर इसके ऊपर अभी लगाम नहीं लगाई गई, इसको सबसे ज़्यादा जो EU से ट्रेड डील हुई है और अब तो अमेरिका से भी सामने आ गई, इसको उससे आग लगी हुई है। देश कैसे आगे बढ़ रहा है उससे आग लगी। अभी मोदी और अमित शाह ने इसको कंट्रोल नहीं किया ना, तो फिर तो मोदी और अमित शाह की भी औकात 0-0 थल्ले 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 थल्ले। मुझे तो नफरत होने लग गई है इन दो नामों से, मोदी और अमित शाह। इतने मतलब जो फंस चुका है भयंकर तरीके से। बोलता है ग्रिप, ये राहुल विंची नमूने ने कहा ग्रिप 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 बता रहा है। वो ऐसा ग्रिप में मोदी जी के जकड़ गया है अमित शाह के। अगर वो ग्रिप से अभी इसको खुला छोड़ दिया राहुल विंची को, तो फिर भाजपा खत्म। चलिए आपका क्या विचार है? जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।